Jai Hind to all of you. How are you all? In previous video we have done the Heisenberg uncertainty principle, जिसमें आपको ये बताया था Heisenberg define कि जो डेल्टा x और डेल्टा v का प्रोडक्ट है, डेल्टा x एंड डेल्टा v इज द यू कैन से डेल्टा v और डेल्टा p भी आप कह सकते हो मोमेंटम चेंज इन पोजिशन चेंज इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π. ठीक, ये हाइजेनबर्ग ने कहा था. उसके अकॉर्डिंग हम एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को एक साथ पता नहीं कर सकते. अगर हम पोजीशन का पता करते हैं तो मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं होगा, अनसर्टेन होगा. और पोजीशन मोमेंटम को पता करते हैं तो देयर इज़ अ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. फाइन, इसी कंसेप्ट को आगे लेके चले. और इसके बाद आया आपका क्वांटम मैकेनिक. क्वांटम you can say it's the quantum mechanic model of quantum mechanical model of atom. Quantum mechanical model of atom. अब इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को किसने करा था? इट इज डिफाइंड बाय द ई श्रोडिंगर. क्वांटम मैकेनिक्स में क्या था? जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है कि जो लाइट है वो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है. ठीक है, उसके बाद ड्यूल नेचर के बारे में पता चला. फिर ड्यूल नेचर में पता चला कि मैटर भी ड्यूल नेचर की तरह बिहेव करती है, जिसे कि डी ब्रॉय ने डिफाइन किया. अब ई श्रोडिंगर का क्या कैन से ई श्रोडिंगर ने जो स्टडी करी उसने डिफाइन करा कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इज बिहेव लाइक अ वेव. जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है और ये वेव 3D 3 डायमेंशन में कहीं भी मूव कर सकती है. जैसे वेव है, वेव आप 3 डायमेंशन में कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रही है. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक वेव है और वेव जो है वो 3 डायमेंशन में कहीं भी मूव कर सकती है. तो यहाँ से जो ई श्रोडिंगर है ही डिफाइन द टर्म प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी. अब सबसे पहले बोहर का क्या था? फिक्स्ड ऑर्बिट था, फिक्स्ड पाथ था, फिक्स्ड एनर्जी थी. ठीक, लेकिन जब ई श्रोडिंगर ने क्या डिफाइन करा, जब आपकी ये हाइसेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पर ही फाइंड कि इलेक्ट्रॉन की कोई फिक्स्ड पाथ नहीं है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. तो प्रोबेबिलिटी को कंसीडर किया गया कि यहाँ हो सकता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी ऑर्बिट के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है. उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, जो कि किसके साथ रिलेट कर गया? हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ. तो जो प्रोबेबिलिटी आ गई, तो प्रोबेबिलिटी मींस के चांसेस हो सकते हैं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, सो इसके बिहाफ पे श्रोडिंगर डिफाइंड कि जो इलेक्ट्रॉन है इट बिहेव लाइक अ वेव, और वो क्या है, एक 3D वेव की तरह 3D में वर्क करता है. और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, और उसने क्या यू कैन से श्रोडिंगर डिफाइन द टर्म साई, जिसे कि वेव फंक्शन बोला जाता है. अब इस टॉपिक में हमने कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है कि श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या थी, कैसे उसने डिराइव करी. वी हैव नॉट गो विद दैट. हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो क्वांटम के 4 वेरिएबल्स हैं वो कहाँ से आए, कैसे आए, और उसमें इसका क्या रोल रहा. आप जो यहाँ पे टर्म देख रहे हैं साई स्क्वायर, इनका क्या मतलब है, ये क्या डिफाइन करते हैं. ठीक है, सो हम सिर्फ इसका आप कह सकते हो कि हम, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उसके ऊपर की लेयर को ही पढ़ेंगे, हम उसके डीप में नहीं जाएंगे. ठीक है, सो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या था, एक वेव की तरह जो 3D में मूव करता है, और उसमें क्या होता है, इट हैव अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन जिसे कि वेव फंक्शन कहा गया. अब वेव फंक्शन यहाँ पे क्या कहता है, एक्चुअली इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल. ठीक है, जिसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, बट इट इज़ अ मैथमेटिकल टूल जिसको 3D एटम के एक 3D स्ट्रक्चर के ऊपर या 3D वेव्स के ऊपर जब उसको अप्लाई किया गया, तो इससे जो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन फॉर द 3 एक्सिस निकल कर आई, उससे ये पता चला कि इससे हम एक एटम की अंदर के इलेक्ट्रॉन की
पूरी कुंडली, जिसे कहते हैं जन्म कुंडली, हम उसके बारे में जान सकते हैं। यानी कि हमें पता कर सकते हैं, हम तब भी ये नहीं कहेंगे कि वहीं पर होगा, लेकिन हमें पता चल जाएगा कि वो किस शेल में, किस ऑर्बिट में, उस ऑर्बिट के किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम उससे ये रिलेशन यू कैन से कि हम साई से ये जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें अगर आपको किसी अपने फ्रेंड का घर पता करना हो तो आपको उसका एड्रेस, आप प्रॉपर एड्रेस होगा कि कौन सी सिटी है, कौन सी स्टेट है, कौन सी सिटी है, कौन सी देन लेन है, और घर का क्या हाउस नंबर क्या है। ऐसे ही जब साई का फंक्शन है कि साई फंक्शन को करा गया से इस पे स्टडी या इसको डिराइव किया गया, तो इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर इक्वेंसी की पूरी कुंडली की कुंडली नज़र आने के उसको कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की पूरी जन्म कुंडली निकल के आ गई कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, कौन सी शेल में, कहाँ पर होगा। लेकिन वहाँ पर भी अगर प्रोबेबिलिटी टर्म यूज़ की जाएगी कि वहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ पे साई स्क्वायर लिखा है। साई स्क्वायर इज द probability density of finding electrons, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, मिल भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स और नहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था एक बेसिक कि जो उसने ई श्रोडिंजर ने साई और साई स्क्वायर को डिफाइन करा। अब ई श्रोडिंजर ने क्या चीज़ है, उसने जो फर्स्ट चीज़ कंसीडर की कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। जैसे कि हमने बोहर में भी पढ़ा कि हर शेल की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो क्वांटाइज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हैव अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ एनर्जी। हर इलेक्ट्रॉन की एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी एनर्जी की, जैसे कि मैं बोहर में भी पढ़ा, क्योंकि बोहर का यहाँ पे सिर्फ ऑर्बिट या पाथ को लेके बात थी। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जीज उसने डिफाइन करी थी या फिक्स्ड एनर्जी, वो एक्सेप्टेबल था। तो जैसे हमने यहाँ पढ़ा था बोहर के अंदर कि ये शेल्स हैं। ठीक है, तो एक शेल की अगर एनर्जी ये है फर्स्ट शेल की, सेकंड की होगी 138, तो ऐसे ऐसे एनर्जी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो मैग्नीट्यूड तो उसका कम होता जा रहा है। अदरवाइज एनर्जी क्या हो रही है, इट इंक्रीजेज एज वी मूव फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पे क्या है कि हर एक शेल की क्या है, एनर्जी फिक्स्ड है। हर शेल की यू कैन से कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक स्पेसिफाइड एनर्जी है, एंड दैट एनर्जी इज ऑब्टेन बाय सोल्विंग द रिलेशन एच साई इज इक्वल्स टू ई साई। इस श्रोडिंजर ने ये इक्वेशन, ये तो एक शॉर्ट फॉर्म है, एक्चुअली इट इज़ अ वेरी इलेबोरेट इक्वेशन, जिसमें एच क्या है, इट इज़ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये अपने आप में एक ऑपरेटर है जो कि 3 एक्सिस के अलॉन्ग डिफाइन करता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग को। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसने यही डिफाइन करा कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है और हर लेवल की एनर्जी की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। फाइन। सेकेंड व्हाट ही डिफाइन, सेकेंडली श्रोडिंजर सेज कि उसके अकॉर्डिंग जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रोबेबल है, यानी कि कोई एग्जैक्ट पाथ नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करी कि बोहर के इसी कंसेप्ट को क्या हुआ यहाँ पे वो फेल कर गया कि बोहर ने क्या कहा था, देयर इज़ अ फिक्स्ड पाथ। अब ये क्या बोलता है कि जो पाथ है इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट पाथ नहीं है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। और यहाँ से कंसेप्ट आया ऑर्बिटल्स का। ठीक है, एंड यू डिफाइन द न्यू टर्म और अ न्यू यू कैन से कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस होता है। ऑर्बिटल्स वो स्पेस है इन द एटम जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज देयर। प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी या मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट इज अ वेल नोन पाथ। ऑर्बिट क्या है, एक पाथ है जिसके अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज एनीवेयर जहाँ पे यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ठीक, अब उसके बाद ऑर्बिट के अंदर क्या है, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज फील अकॉर्डिंग टू 2n का स्क्वायर। लेकिन ऑर्बिटल के अंदर हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट के अंदर फिल किए जाते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अंदर नहीं आते हैं। तो ये तो एक यू कैन से सिंपल डिफरेंस हो गया कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिट एक प्रॉपर डिफाइंड पाथ है, ठीक है, अलॉन्ग विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व।
लेकिन ऑर्बिटल क्या है, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देन ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है डेट इज अकॉर्डिंग टू 2n², क्योंकि n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। तो जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जाएंगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी क्या है, बढ़ते जाएंगे। लेकिन ऑर्बिटल में क्या होता है, एक ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम फिर नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्या था, जो श्रोडिंजर की जो स्टडी थी, आप कैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कि जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। दूसरा क्या है कि जो पाथ है वो एग्जैक्ट नहीं है, देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। और थर्ड पॉइंट क्या था, थर्ड ये था कि देयर इज़ अ यू कैन से द एटॉमिक ऑर्बिटल को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट इज कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे रिप्रेजेंटेड बाय वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन क्या है, साई, ठीक है, साई इज द वेव फंक्शन। और साई स्क्वायर, सो इट इज जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय द वेव फंक्शन साई, एंड साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये 3 पॉइंट्स को लेकर चला आगे, ठीक है। अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने 3 वेरिएबल्स को डिफाइन करा अलॉन्ग द एक्स वाई जेड। तो उसने 3 वेरिएबल्स कौन कौन से थे, फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंड थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड ये तो 3 वेरिएबल्स थे जो आपके 3D मॉडल के बिहाफ पे, जो एटम के इलेक्ट्रॉन के 3D मॉडल के बिहाफ पर निकल कर आए कि जो वो 3D वेव है, और 3 वेरिएबल्स जो डिफाइन करे, और वो 3 वेरिएबल्स क्या बन जाते हैं, दैट 3 वेरिएबल्स आर 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। अब जो फोर्थ वन है दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर, उसका इस क्वांटम मैकेनिक्स से कोई इसके वहाँ से डिराइव नहीं हुआ है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डोनेट करते हैं n से, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर इसको हम l से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और सब्सक्रिप्ट l, और स्पिन क्वांटम नंबर s, ठीक है। तो अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि हाउ यू डिफाइन दीज क्वांटम नंबर्स, और कैसे कैसे ये इन क्वांटम नंबर्स का एक्चुअली क्या रोल है इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। सो फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये हमें क्या बताता है, जो कि बोहर ने भी डिफाइन करा था, कि शेल्स तो बोहर ने ही निकाली थी, कि शेल्स के बारे में तो बोहर ने ही बताया था, ठीक है। तो शेल्स क्या थी, n1 n2 n3, ठीक है। तो इसी तरह से ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसमें बोहर के कंसेप्ट को ही लेकर चले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता क्या है, ये हमें बताता है एनर्जी ऑफ शेल्स, जैसे n1 n is equals to 2, n is equals to 3, n is equals to 4, 5 एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते